तो दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं। यही बेल्ट्रॉन का जो ऐसा जवाब आया है इस पर हम आज बात करेंगे, डीपली बात करेंगे। हम बीच में नहीं आए, 2 दिन नहीं बनाए वीडियो। इसका कारण था जवाब खोज रहे थे। आखिर बेल्ट्रॉन को क्या मजबूरी था कि ऐसा जवाब उन्होंने दिया। लेकिन छात्रों को तो यही उम्मीद था, बाकी सबको को यही उम्मीद था। जब आप किसी के ऊपर केस करते हैं या कोई भी ऐसा गलत काम जो उसमें हुआ रहता है तो उसको छुपाने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन उससे कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये जवाब जो आया है ये कोई नया जवाब नहीं है। जिस विभाग में भी ऐसा हुआ है वहाँ भी इसी तरह का जवाब आया है। आप इससे पहले जो भी विभाग में ऐसा हुआ है वहाँ अगर कंप्लेन हुआ है, वहाँ अगर केस हुआ है हाई कोर्ट में और उससे जवाब मांगने अगर कोई छात्र गया है तो वहाँ भी इसी तरह का हुआ, क्योंकि यही जो जवाब आप लोगों के साथ हुआ है ना, ये हमारे साथ बहुत पहले हो चुका था। जब हम एग्ज़ाम देने गए कोयला विभाग का, वहाँ भी जब हम आरटीआई से जवाब मांगे तो सीधे वो इनकार कर गया कि हमारा कोई विभाग का आदमी एग्ज़ाम देने बैठा था। जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम वहाँ आइडेंटिटी कार्ड देख रहे हैं, वहाँ पर लगाया हुआ उस विभाग का, टाइपिंग में जा रहे हैं, वहाँ भी उसका विभाग का आदमी बैठा हुआ है। और जब रिजल्ट नहीं आता है, जब हम उसी विभाग में वहाँ पूछते नहीं जाते हैं, जब हम वहाँ पे धनबाद हम हेडक्वार्टर में गए पूछे तो उसी के विभाग का आदमी हमसे क्या कहता है कि जो यहाँ पहले से काम कर रहा था वही लोग पैसा दे देकर उसमें बहाल हुए हैं। सोचिए, उस विभाग का आदमी हमसे यही चीज़ बोला, तो क्या आप उम्मीद करते हैं? और वही व्यक्ति उसी विभाग का, उसी ऑफिस में कार्यरत कर्मी हमसे बोला कि जाइए इसी ऑफिस में एक पोस्ट ऑफिस भी है, इसी हेड का ऑफिस में पोस्ट ऑफिस भी है, वहाँ से लीजिए 10 रुपये का टिकट और जाकर आप आरटीआई मारिए। जब हमने वहाँ से टिकट लेकर आरटीआई मारा तो जानते क्या जवाब आया है? उनके द्वारा साफ साफ कहा जा रहा था कि हमारा कोई भी व्यक्ति, हमारा कोई भी ऐसा आदमी नहीं था उस एग्ज़ाम सेंटर पर। तो क्या हम अंधे थे? हमको दिखाई नहीं दे रहा था कि हाँ आपका आइडेंटिटी कार्ड लगाए हुए वहाँ पे आदमी खड़ा है? जहाँ चेक करने से लेकर एग्ज़ाम हॉल में अंदर तक टाइपिंग जहाँ हुआ था वहाँ भी आपका आदमी था। सोचिए। और ये साफ साफ उन्होंने ये भी बोला, वो साफ साफ मना कर दिया कि न हम एग्ज़ाम लिए हैं न रिजल्ट बनाए हैं। रिजल्ट जो बनाया है वो हमको जैसे दिया है उसी तरह से हम रिजल्ट को प्रकाशन कर दिए। तो फिर हम उस समय भी जो आज आपका दर्द है, आज से 5-7 साल पहले वही दर्द हमारे साथ भी गुजरा हुआ। और हम भी यही चीज़ उनसे पूछ रहे थे कि जब आपको जानकारी नहीं था तो आप रिजल्ट प्रकाशित क्यों किए? जब प्रकाशित किए तो क्या आपको जानकारी कुछ नहीं था? तो वहाँ भी हमको टाल मटोल तो इसी तरह का जवाब हमको मिल रहा था। हम हार नहीं माने दोस्तों, हम फिर आरटीआई मारे और लिखें कि हम आपके जो जवाब दिए थे उन किसी भी जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमको दोबारा उसका जवाब चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं, कोयला विभाग ऐसा विभाग जहां पैसा की पूरा भरमार होता है, वो कार्यालय का व्यक्ति कर्मी हमसे यही कहा कि आप इस कोयला विभाग से नहीं जी सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पैसा लेकर ये सभी यहाँ के वर्कर को कराया गया है, बाकी किसी का नहीं हुआ है। जितना आप लोग कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ करके हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम हार नहीं माने दोस्तों। ठीक है नहीं हुआ उसमें, लेकिन हम पानी पिला दिए थे उसको अकेले। आप तो बिहार के बहुत सारे छात्र आपके पास समर्थन में हैं। सोचिए कि आप लोग क्या करिएगा। ठीक है, बेल्ट्रॉन द्वारा ऐसा जवाब दिया गया तो क्या हो गया? आपको क्या उम्मीद था बेल्ट्रॉन से कि आपके लिए फेवर में जवाब देगा? और एक और बात हम बेल्ट्रॉन से पूछना चाहते हैं और आपको भी हम से पूछ रहे हैं, जब आप नोटिफिकेशन में देते हैं कि नोटिफिकेशन में हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो बदलाव भी ऐसा होना चाहिए जो छात्र हित में हो, न कि
सीधे आप रिजल्ट से ही छेड़छाड़ करने लगे। और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम दिए हुए थे नोटिफिकेशन में कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम ले लें, जब रिज़ल्ट का बारी आए तो आप कहिए कि इस तरीक़ा से हम एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं जारी करेंगे, हम इसमें इसको थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो क्या आप हमको बताना चाह रहे हैं? क्या पूरा बेल्ट्रॉन के छात्र वहाँ पे जो था मूर्ख था? क्या जो कमेटी बैठता था, बिना कोई कमेटी बैठे हुए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तो जो वहाँ कमेटी में मेंबर थे वो क्या मूर्ख थे जो आपका नोटिफिकेशन उस तरह का बनाए? ठीक है, आप दिए कि इसमें जो चेंज होता है वो माइनर चेंज होता है, ना कि पूरे के पूरे आप पलट दे। आप सच्चाई छुपा रहे हैं। आपको यह बताना होगा कि जो हुआ है। नहीं बताइएगा आपको तो हाई कोर्ट आपसे पूछेगी। आप जो भी जवाब दे रहे हैं ये फिर से सीधे लिख के जाएगा आपके पास कि हम इस जवाब से असंतुष्ट हैं, आपको यह जवाब फिर से देना होगा। सरकार जो अब आरटीआई लाई थी तो वो भी जान रहे थे कि हाँ इस गोल मटोल जवाब से फिर से व्यक्ति को परेशान किया जाएगा, तो उनके द्वारा अपील, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, उसके बाद और भी आगे का मार्ग उनके लिए खोल दिया गया है। सोचिए, ऐसा आप किसी को घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है, आप जवाब दिए, आप फ्री हैं, कुछ भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर आपसे यही चीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि हम आपके जवाब से असंतुष्ट है, आप जवाब सही से दीजिए। बाकी कोई भी छात्र और जो कार्य कर रहे हैं और जो कार्य नहीं कर रहे हैं वो सभी कोई इनसे असंतुष्ट हैं। सभी कोई का एक ही इसी तरह के परेशानी से उन लोगों को भी झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि जवाब जो आ गया अब हम नर्वस हो गए, हम कुछ भी अगला कदम हम नहीं उठा पाएंगे, तो ये आपकी हार होगी। जब हम अकेले वहाँ पे उन लोगों को पानी पिलाने में सक्षम हुए तो आप तो असंख्य हैं, बहुत सारे छात्र हैं। 64 व्यक्ति आप लोग केस किए हैं, 64 छात्र आप हाई कोर्ट में केस किए। आपके साथ इतना छात्रों का समर्थन है, आपके पास मीडिया का समर्थन है, आपके पास मुख्यमंत्री का समर्थन है, आपके पास माननीय मंत्री का समर्थन है। जब इतना समर्थन आपके पास है तो आप पीछे हट के हो सकते हैं? कैसे हट सकते हैं? देने दीजिए जवाब जो दे रहे हैं। आप जो आपको करना है वो आप करिए। आपको एक और जवाब उनसे मांगना चाहिए कि हम आपके इस जवाब से संतुष्ट हैं, आपको पुनः विचार करते हुए इसको जवाब हमको दीजिए। जो हम कंडिका में जो हम पूछ रहे हैं, जो हम आपसे प्रश्न पूछे हैं। फिर जाएगा आरटीआई। देने दीजिए जवाब। वो सारा जवाब आपको हाई कोर्ट में पेश करना होगा और वहीं आपसे पूछेंगे और वहीं आप पूछिएगा कि ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन में ये चीज दिए हुए हैं, तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप एक बार बोल दिए कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है, तो जहां ठीक है 5000 दिए, अब ये सभी कोई जानता है कि 5000 है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। 5000 से ज़्यादा आपका वैकेंसी खाली रहने वाला है और वहाँ पे आपको निकालना मजबूरी होगा सेकेंड लिस्ट, क्योंकि इतना जल्दी आप बहाली नहीं लीजिएगा, हम जान रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई बात नहीं है, आप जवाब जो कुछ भी देना है देते रहिए। बार बार आपसे यही चीज़ पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और बेल्ट्रॉन को अंतिम में यही कह रहे हैं कि छात्रों के साथ खेलना आप बंद करें। धन्यवाद।